हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगी और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लिए जुलाई के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएँ रहने वाली हैं, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of July? पहला कार्ड है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ कार्ड कहता है कि आपके दिमाग में कुछ प्लान्स हैं अपने पर्सनल और या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। वहाँ कुछ दुविधाएं हैं जिस वजह से इस वक्त आप क्या करें या ना करें या क्या सही क्या गलत, इन विचारों में उलझे हुए हैं। इस उलझन से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपने अपने लिए जो भी प्लान बनाए हैं उस पर भरोसा रखते हुए एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक क्लैरिटी की ज़रूरत है जिसकी कमी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं। उस क्लैरिटी के साथ अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया है, कुछ नए काम, किसी नए काम की शुरुआत है, या फिर यहाँ आपने जो भी डिसीजन लिया है जहाँ पर आप अपने आप में कुछ दुविधाओं में थे, तो आप में से कुछ लोग उन दुविधाओं से बाहर निकलेंगे, अपने लिए फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे और जिस काम को करना चाहते थे उस काम की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे आप और अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई शुरुआत करेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए कुछ डिसीजन अगर आपने लिया है, ये आपका लव लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या अपने निजी जीवन से जुड़ा कोई भी फ़ैसला आपने लिया है, उस फैसले पर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत है। ये कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्तों में कहीं कोई प्रॉब्लम थी जहां आपको पहल करने की ज़रूरत थी, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन रिश्तों को संभालने की। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड एक्शन। ये कार्ड कहता है कि अपने क्लैरिटी के साथ जब आप कोई डिसीजन ले लेंगे और वहाँ एक नई शुरुआत करेंगे, तो इससे रिलेटेड आपके अपने काम से रिलेटेड कुछ प्लानिंग है और कुछ प्लान्स बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और उस काम के लिए एक्शन लेंगे। तो ये सभी कार्ड्स एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जहाँ शुरुआती दिनों में आपके मन में कुछ दुविधाएं हो सकती हैं, उन दुविधाओं से अगर आप बाहर आते हैं तो आपके लिए नई शुरुआत करने का आपके लिए मौका होगा और वहाँ आप उससे रिलेटेड कुछ प्लान्स, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और उन प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने सोचे हुए काम के लिए आप एक्शन लेंगे। आइए जान लेते हैं आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of July? Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of July? पहला कार्ड है एस ऑफ वाटर का। एस ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो सकती है। ये जो भी पर्सन है इमोशनल होंगे, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। और अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी इस रिश्ते को संभालने की।
आप और ये रिश्ता दोनों ही आपके पार्टनर के लिए ख़ास हैं, इसकी वजह से वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पहल करेंगे, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे, या अगर आपको किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत थी तो अपने फ़ैसले के साथ आप अपने पार्टनर के तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आप इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो आपके पार्टनर इस बात के लिए सहमति जता सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपको लेकर, या तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे या आपकी भावनाओं का बहुत ख्याल रखेंगे। आप खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या है, इन बातों की उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशन शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर पिछले दिनों का अगर किसी बात को लेकर बहस थी, कोई नाराज़गी थी, तो इन दिनों ख़त्म हो सकती है। इसकी पहल आपके पार्टनर करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, जहां एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे। इस वजह से आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर। 10 ऑफ वाटर ये आपके लव लाइफ की खुशियों को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का आपके पार्टनर डिसीजन ले सकते हैं। आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। और अगर इन दिनों आप सेपरेशन में हैं और इसकी वजह अगर आप दोनों की फैमिली है, तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। आप दोनों के रिश्ते को अपने फैमिली से सहमति मिल सकती है, या उनकी परमिशन आपको ही मिल सकती है। आप में से कुछ लोग, आप दोनों अपनी अपनी फैमिली से अपने पार्टनर को मिलवाना चाहें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी फैमिली को एक दूसरे से मिलवाएं, ताकि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर फैमिली मेंबर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था इस रिश्ते को लेकर, तो वो विरोध ख़त्म होगा, उनकी भी इस रिश्ते को लेकर सहमति होगी। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इस समय को आप इंजॉय करने वाले हैं। इमोशनल बॉन्ड होगा, एक दूसरे से अपनी भावनाएं आप शेयर करेंगे। यहाँ पर इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूती होगी। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। यहाँ पर एस ऑफ वाटर है। यहाँ कोई भी नाराज़गी रही थी या कोई ऐसे मतभेद रहे थे, उन मतभेद को ख़त्म करेंगे आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर को पहल करने की ज़रूरत थी, उन्हें सॉरी कहने की ज़रूरत थी, तो वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। नेक्स्ट है द व्हील। द व्हील आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज की बात कहता है। ये समय आपके लिए फेवरेबल है। अपने लव लाइफ के लिए जो भी आप डिसीजन लेना चाहते थे, उस डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, तो ये नई शुरुआत आपके लव लाइफ में है। अब या फिर कोई नाराज़गी थी, तो अपने उन मतभेदों को दूर कर अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे, अपने रिश्ते को और एक मौका देंगे आप। और कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो इन दिनों कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। यहाँ न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत है, जहाँ आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर, और अगर यहाँ आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपके प्लान्स बनेंगे, या फिर आप किस तरह अपने इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं, इस बारे में आप सोचेंगे। तो यहाँ पर
एक नई शुरुआत है, कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। इससे रिलेटेड आपकी प्लानिंग होगी, या इन दिनों कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पूरे ही महीने आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में ये पॉजिटिविटी है, एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में होगी। चलिए देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their professional life in the month of July? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their professional life in the month of July? हाँ, जैसे ये एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग है, प्लानिंग एंड एक्शन है, उसी एनर्जी की कंटिन्यूटी आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी है। तो कुछ लोगों के लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ के प्रोफेशनल लाइफ में, और कुछ के लिए आपके दोनों ही लाइफ में एक प्रोग्रेस, खुशियाँ नज़र आएंगी। पहला कार्ड है द मजिशियन। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी भी काम में आप अपना 100% देंगे। चाहे ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हासिल करने की बात हो, या फिर किसी काम को पूरा करने की बात हो, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वहाँ पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं का उपयोग करते हुए अपने काम में आप अपना 100% देंगे। यहाँ आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, या फिर किसी काम को पूरा करने की आपने ठानी है, तो यहाँ कोई भी चीज़ जो आपके लिए बाधा नहीं बन सकती है, चाहे आपकी अपनी क्षमता हो या फिर जो भी रिसोर्सेस हैं, वो आपके प्रोग्रेस के लिए किसी भी तरह से बाधक नहीं बन सकती है। जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उन प्रॉब्लम्स को आप सुलझा लेंगे या उनके विकल्पों को अपनाएंगे और उस विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका ये डिटर्मिनेशन है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके अपनी इच्छा शक्ति है, आपका काम के प्रति आपका डेडिकेशन है, अपने काम में आपका 100% दिया गया एफ़र्ट आपको या तो जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इस काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आपकी जो अपनी उम्मीदें हैं, अगर ये जॉब है तो अपने जॉब में जिस तरह का सक्सेस, जिस तरह का ग्रोथ, स्टेबिलिटी आप चाहते हैं वो हासिल करेंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस से उस प्लान या प्रोजेक्ट से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती दिख रही है। नेक्स्ट है रिलीज़। रिलीज़ कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं की हैं या फिर जो आपको सर्व नहीं करती है। ये आपके अपने विचार भी हो सकते हैं। यहाँ अगर कोई ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे थे या फिर किसी तरह की दुविधा में थे, तो उस एनर्जी को आप रिलीज़ करेंगे। यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल कर रहे हैं। द मैजिशियन, ये आपका डिटर्मिनेशन है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तमाम दुविधाओं को आप लेट गो करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ काम की शुरुआत करेंगे या अपने काम में अपना 100% एफ़र्ट्स लगाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अपने प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां कुछ चीज़ें आपके लिए रुकावट बन रही थी या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके प्रोग्रेस के लिए वो सही नहीं थी, तो उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे। यहाँ पर जो भी बाधाएं थी उन्हें दूर कर लेंगे या अपने विकल्पों को तलाश कर उस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं जो आपके सफलता में या आपके जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने में जो भी चीज़ें बाधक हो रही थी, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे, उन्हें लेट गो करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की
सफलता और स्टेबिलिटी की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है। अगर ये आपका जॉब है तो जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, और अगर बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रपोज़ल हासिल करने में आप सफल रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अगर ये आपका जॉब है तो किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो आपके लिए एक सफलता की सीढ़ी साबित हो सकती है, जो आने वाले दिनों में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। और ये अगर आपका बिज़नेस है तो अपने काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। अपने बिज़नेस में आप जिस तरह का ग्रोथ चाहते थे वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन है, तो अपने प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस को आप अपने कलीग्स, अपने करीबियों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. Please give guidance for collective Capricorn sign. आपके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ रिलीज़ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी को दर्शाता है। तो यहाँ पर नई शुरुआत करना चाहते हैं आप। आपके लिए अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है। आपके लिए सफलताएं हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने विचारों में कुछ बदलाव लाएं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन्हें लेट गो करें, चाहे ये आपके विचार हैं या परिस्थितियां हैं, लोग हैं, जो भी है जो आपको अपनी सफलता की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनसे दूरी बनाएं, अपने भीतर बदलाव लाएं, ताकि आप अपनी सफलता को हासिल कर सकें, या जिस खुशी को हासिल करना चाहते हैं उस खुशी को आप हासिल करें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर का बदलाव है, आपकी आसपास की परिस्थितियों में बदलाव है, जिसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।